अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए कुछ दिन हम पढ़े थे मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा सेम साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। उसी पर कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दी वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस 1 प्लस cos 179 डिग्री इक्वल टू 10। सेकेंड है sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस 1 sin 350 डिग्री इक्वल टू 10। रोल नंबर 2 है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos डेल्टा इक्वल टू 10। देखिए हम लोग बोले थे कि अगर a प्लस b इक्वल टू पाई हो जाए केस भी है टाइम बचाने के लिए, तो cos a प्लस cos b क्या हो जाएगा 0, tan a प्लस tan b भी क्या हो जाएगा 0, प्लस रहेगा यहाँ a प्लस b इक्वल टू 2 पाई, साइन ए प्लस साइन बी भी 0, tan ए प्लस tan बी भी 0। अब देखिए इसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। इसमें कितना टर्म है बोली 179 टर्म है, 1 से लेके 179 तक। तो एक टर्म अपना बेचारा अकेले क्या हो जाएगा बचेगा, पेयर बनाएंगे तब। हम पेयर बना रहे हैं। देखिए 1 प्लस 79 क्या हो जाएगा 179 180। वैसे ही हम पेयर बना लिए तो क्या हो गया यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन। देखिए इसको पेयर बना रहे हैं तो cos 1 डिग्री प्लस cos 179 डिग्री, 1 प्लस 179 180 आ गया। ऐसे ही cos 2 डिग्री प्लस cos 179 के बगल में 178 होगा प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। लेकिन एक बिना पेयर का बचेगा कौन, cos 90 डिग्री अकेले बचेगा, क्योंकि 90 डिग्री में क्या जोड़िएगा तो 180 आएगा 90, तो 90 तो एक ही बार आया हुआ है। तो इस सारे ब्रैकेट का मान क्या आ गया 0 प्लस 1, cos 90 का मान भी क्या होता है 0, इसलिए आंसर क्या हो गया 0। cos 90 भी क्या होता है 0 ही होता। क्लियर। अब देखिए सेकेंड a प्लस बी 2 पाई एन 360 डिग्री, तो साइन ए प्लस साइन बी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और साइन निगेटिव होता है। इसमें भी कितना टर्म है बोलिए 10 into 1 10 into 2 10 into 3 और 10 into 35 टर्म है। तो पेयर बनाएंगे तो 17 दूना 34, 17 पेयर बनेगा यानी 17 पेयर बनेगा और एक बेचारा अकेले रहेगा और सारे पेयर का मान 0 होगा। तो सेकंड में क्या हो जाएगा इवन एक्सप्रेशन sin 10 प्लस sin 350 प्लस 10 360, sin 20 प्लस sin 10 का डिफरेंस है 340 60 आ गया। ऐसा ही बनेगा कितना पेयर 1 to 17 पेयर बनेगा अब प्लस एक बिना पेयर का साइन 180 रहेगा। अभी पढ़ेंगे साइन 180 का मान 0 होता है, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 और साइन 180 का मान भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 प्लस 0 इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0। पूरा आंसर क्या आ गया 0। इस सारे का आंसर ही क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है, वह क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा वर्टेक्स सर्किल पर यानी इसके अपोजिट एंगल का सम पाई होता है। यही हो गया ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या अल्फा है या बीटा है या गामा है या डेल्टा है। एंगल दिया हुआ है तो यहाँ अल्फा प्लस गामा क्या हो जाएगा पाई और बीटा प्लस डेल्टा भी क्या हो जाएगा पाई। तो देयरफॉर cos अल्फा प्लस cos गामा का मान क्या हो जाएगा 0।
बीटा प्लस कॉस डेल्टा का मान भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू पाई, तो कॉस a प्लस कॉस b का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस गामा का लिखते हैं हम लोग कॉस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 0। इस तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0। या क्यों हो गया कॉस गामा का लिखते कॉस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, दोनों कट जाता तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे a प्लस बी अगर पाई आ गया कॉस a प्लस कॉस बी 0, tan a प्लस tan b 0। यहाँ tan भी रहता तभी क्या हो जाता 0 ही होता। हम लोग पढ़े थे कोड वर्ड में क्या मल्टीपल ऑफ पाई सेम साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। अब देखिए एक और थ्योरेटिकल है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यहां लिख लीजिएगा चेंज साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। थीटा इज एज्यूम टू बी एक्यूट एंगल, दिमाग में सेट करेंगे थीटा क्या है एज्यूम टू बी एक्यूट एंगल, हालांकि वह कोई एंगल है तो यह फॉर्मूला चलेगा। चेंज, अब किसमें चेंज करेगा सारे अपने को रेशियो में चेंज कर जाएगा, यानी साइन चेंज करेगा कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा चेंज साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, यानी सारे अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं है, दो जाने मल्टीपल ऑफ पाई सेम साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 चेंज साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। अब जैसे आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, आपको मालूम है पढ़े, या किस क्वाड्रेंट में है बोलिए फर्स्ट, साइन बदल गया किसमें फर्स्ट में, सारा पॉजिटिव कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा। एक आता क्या आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, बोलिए क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड में साइन का मान पॉजिटिव, हमेशा साइन इधर से देखेंगे कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड में कॉस का मान निगेटिव माइनस साइन थीटा, टैन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड में टैन का मान निगेटिव माइनस टैन थीटा। अब कुछ रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मान लिया जाए आपको आ गया साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कहाँ गया बताइए आप, जब मालूम है आपको यही ना था, यहाँ होता है 0 पहला राउंड में, यहाँ होता है पाई बाई 2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ आया माइनस हो गया तो बैक गियर में गया, कहाँ गया थर्ड में,
थर्ड में साइन का मान क्या होता है निगेटिव, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो क्या हो गया है बोलिए, साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में। ये रहेगा cos 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड में cos भी निगेटिव तो माइनस साइन थीटा, साइन में बदल जाएगा, π/2 का मल्टीपल रहेगा तो tan 3π/2 माइनस थीटा। थर्ड में tan का मान पॉजिटिव होता है लेकिन चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा। ये रहता है कि साइन 3π/2 प्लस थीटा, बताया जाए क्या होगा, आप लोग बताइए। कहाँ चला गया बोलिए, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव तो माइनस बदल गया किसमें, cos थीटा में। cos 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ में cos क्या होता है बोलिए पॉजिटिव, बदल के बन गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और tan 3π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। अब सब आपको याद हो गया, बहुत ज्यादा फॉर्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है, इसका काम हर एक क्लास में पड़ेगा। ये देखिए प्रॉब्लम के प्रॉब्लम नंबर 1, the value of first है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू सो ऑन। अच्छा पहले थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ले लीजिए। इफ a प्लस बी इक्वल टू π/2, TSP है, टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है, देन देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कहीं मिल गया, सीधे लिख दीजिएगा 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा 1। tan ए इंटू tan बी भी क्या हो जाएगा 1। cot ए इंटू cot बी यह भी क्या होगा 1। क्या हो जाएगा इस देखिए, इसे मान लीजिए फर्स्ट ही है एलएचएस दिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी के जगह पर क्या लिख दिए π/2 माइनस ए। साइन π/2 माइनस ए क्या होता है बोलिए cos ए, यह हो गया cos स्क्वायर ए क्या हो गया 1। अब उतना कौन लिखने जाएगा, जहां मिलेगा डायरेक्ट मार देंगे। जैसे फोर्थ ही आ गया, एलएचएस क्या है बोलिए cot ए इंटू cot बी। अब यहाँ cot ए cot बी को क्या लिख दिए cot π/2 माइनस ए, तो क्या आ गया बोलिए cot ए इंटू cot बी। cot ए इंटू tan ए इंटू cot बी आप जानते हैं क्या होता है 1। क्लियर, a प्लस बी कहीं आ गया π/2 तो सीधे लिख देंगे tan ए इंटू tan बी का मान 1, cot ए इंटू cot बी का मान 1, sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो टाइम से आपका बचेगा। जैसे आगे कहीं साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा, क्या लीजिएगा सीधे 1 होगा, आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 80 प्लस 10 क्या हो गया 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया 1, या साइन स्क्वायर 80 क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस 10 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 10, तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 इक्वल टू 1। उतना तोड़ने जोड़ने का जरूरत नहीं। जैसे आ गया tan 5 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, अब आप वैल्यू क्या हो गया
डैश डैश आंसर क्या लिखिएगा, tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सीधे 185 प्लस 5 क्या हो गया 90, वैल्यू क्या हो गया 1। जैसे प्रॉब्लम लिखिए, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू सो ऑन tan 89 डिग्री इज इक्वल टू डैश डैश। सेकेंड है cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री इंटू सो ऑन cot 89 डिग्री इक्वल टू डैश डैश। अब देखिए जैसे फर्स्ट है, इसमें कितना टर्म है 89 टर्म, पेयर बनाएंगे तो 44 पेयर बनेगा, एक बेचारा अकेले बचे। यहाँ क्या किए tan 1 डिग्री या इंटू tan 89 डिग्री का पेयर बना लिए एक साथ, और tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ऐसे ही बनेगा, सब बनने जरूरत नहीं है, एक बेचारा बिना पेयर का बचेगा। जैसे आ गया tan 40 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री, एक tan 45 डिग्री अकेले बचेगा, या पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है। 89 टर्म है, 90 रहता था ना 45 पेयर बनता, तो एक बिना पेयर का बचेगा, वो क्या होगा 45 डिग्री। हर एक पेयर का मान क्या आ गया बोली 1, क्योंकि 89 प्लस 1 90, अभी 90 अभी 90, तो आंसर क्या आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1, और tan 45 का मान भी क्या होता है 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकंड का ही आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर? जहाँ दिक्कत हो वहाँ व्हाट्सएप पर अदर साइट में कहीं भी आप पूछ सकते हैं, केवल उसको फॉलो कीजिए, सारा सिलेबस आपका खत्म रहेगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम है का फर्स्ट, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 इज इक्वल टू डैश। सेकेंड आ गया सिग्मा r इक्वल टू 1 to 4 cos स्क्वायर 2r माइनस 1 पाई बाई 16। अब देखिए थोड़ा सा सिग्मा के बारे में आप जान जाइए। इस सिंबल को पढ़ते हैं क्या हम लोग, सिग्मा, यूज फॉर समेशन। इसको यूज करते हैं किसके लिए, यूज फॉर समेशन, यानी सम निकालने के लिए किसी सीरीज का सम लिखना है तो यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। जैसे आ गया सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहाँ तक an तक, यानी r का वैल्यू 1 से जहाँ से कहेगा रखते जाएंगे, या बीच में क्या करेंगे प्लस प्लस करते जाएंगे। तो सिग्मा का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि हमको फास्ट ही बनाना है, देखिए फास्ट सिग्मा r इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई बाई 18।
आर का मान 1 रखिए तो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 6 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18। 9 टर्म है तो पेयर बनाएंगे तो हम लोग कितना पेयर बनेगा, 80 पेयर बनेगा। अब देखिए अगर इसका पेयर हम इसके साथ बना रहे हैं, देखिएगा तो पाई बाई 18 प्लस 8 पाई बाई 18 का मान क्या है बोलिए, 9 पाई बाई 18 यानी आ गया पाई बाई 2। तो इसको ऐड किए तो क्या आ गया, पाई बाई 2, इसका मान क्या आ जाएगा 1। और इसका पेयर बनाए इसके साथ 2 पाई बाई 18, 7 पाई बाई 18, 9 पाई बाई 18 यानी पाई बाई 2 1 आ गया। इसका पेयर पता बनाए इसके साथ, यह भी 1 आ गया। इसका पेयर बनाए इसके साथ, यह भी 1 आ गया। यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1 और यह भी 1। तो 1 2 3 4, यह तो हो गया 4 पेयर बन गया। और इसका ही मान क्या हो गया, पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया 1। तो आंसर क्या हो गया 5। 4 पेयर बना, उसका मान 1 तो 4 हो गया। एक बेचारा अकेले बचा कौन, 9 पाई बाई 18 मतलब पाई बाई 2, उसका ही मान क्या हो गया 1। तो 4 प्लस 1 क्या आंसर हो गया बोलिए 5। क्लियर। सेकेंड ऐसे ही आप बना लीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ, आप लोगों को बनाना है, फर्स्ट है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। और एक लिख लीजिएगा cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए जैसे फर्स्ट बनाए तो पहले गिनती के लिए कितना टर्म है, देखिए 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, यह क्या हो गया 5 इंटू 18। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 प्लस क्या आया होगा इधर, साइन स्क्वायर 85 भी आया होगा, साइन स्क्वायर यहाँ 90 भी आया, ऐसा ही सब आया होगा। अब हम लोग पेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कितना टर्म है इसमें, 18 टर्म है, 18 टर्म है टोटल, 18 टर्म हुआ, क्योंकि 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 है, क्या हो गया 5 इंटू 18, 18 5 जा 90। अब पेयर सम 90 आना चाहिए, पेयर इसका तो पेयर बनेगा नहीं ना बनेगा, 90 में क्या जोड़े तो 90 आएगा, 0 तो उसका पेयर नहीं बनेगा। और एक 45 का भी पेयर नहीं बनेगा। इसमें पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, पेयर बनेगा 1 पेयर बना, फिर क्या बना साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, 90 हुआ। फिर साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, पेयर बनेगा 90, लेकिन
यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर 45 का पेयर नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर 90 का भी पेयर नहीं बनेगा। तो 18 टर्म था, तो 2 इधर बच गया, तो कितना हुआ 16 तो 16 का पेयर कितना बनेगा 8। यहाँ से यहाँ क्या हो गया बोलिए 8 पेयर हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ या 8 पेयर, हर एक पेयर का मान क्या आया 1, यहाँ आ गया 8 अब प्लस साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ क्या गया बोलिए 8 पेयर है, यहाँ से यहाँ 8 पेयर, इसका मान हो गया 8 अब प्लस साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 1 स्क्वायर, यानी क्या हो गया 9 प्लस 1/2 19/2 आपका हो गया आंसर। ऐसा ही आप क्या कीजिएगा सेकंड निकालिएगा, इसके बाद वाले क्लास में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो निकालिए दीजिए कि कैसे क्या होगा आंसर। सेकंड का आंसर होगा 17/2 आप बना लीजिए। क्यों होगा, ऐसा ही पेयर बनेगा, इसमें cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ sin 90 का मान क्या हो गया है 1। क्लियर। और आप लोग क्या कीजिएगा एनसीईआरटी में बोले थे 3.1 3.2 सारा बन जाएगा, और 3.3 अभी तक के क्लास से आपको बन जाएगा 1 से लेके 4 तक, और 8 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बस। उसके बाद वाला तो 3-4 चैप्टर मिला के दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो उसमें पहुंचने में अभी टाइम लगेगा।